नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्रदूषण के बारे में बात करूंगा। प्रदूषण आज के समय में बहुत मीडिया में जोर शोर से चर्चा में है और होना भी चाहिए, क्योंकि इससे मानव जाति नहीं, पेड़ पौधे और अन्य वन्य जीव भी इससे प्रभावित होते हैं, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल में यह डाटा मिला है कि प्रति वर्ष तकरीबन 20 लाख लोग इस वायु प्रदूषण से इस हिंदुस्तान में केवल अपना जिंदगी खो देते हैं। यानी तकरीबन अगर प्रतिदिन कैलकुलेट करें तो 5,480 लोग प्रतिदिन अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं इस वायु प्रदूषण के कारण। और वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। यहाँ तक कि दिल्ली में जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं और विचारक हैं, वो लोग भी कहते हैं कि नहीं, आपको अगर स्वस्थ रहना है तो दिल्ली छोड़ करके बाहर जाना पड़ेगा। ऐसी अनेकों समस्याएं, इवन आप अन्य महानगरों में भी आप देख लीजिए कि वहाँ की AQI की क्या हालत है, कितना परमिशेबल है और कितना अभी हम AQI में सांस ले रहे हैं और प्रतिपल हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। तो यह एक गंभीर चिंतन का विषय बना हुआ है, जो हम सभी भारतवासियों को इसको सीरियस लेना है और इसको गंभीरता से इस पर विचार करना है। तो जिस एंगल से, जिस कोण से मैं देख रहा हूं, मैं यही देख पा रहा हूं कि एक तरफ तो हम हिंदुस्तान की GDP बढ़ाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि प्रदूषण भी रुका रहे। तो ये दो विरोधाभासी चीजें हैं। ऐसा हो नहीं सकता है कि आप GDP भी बढ़ाएं और प्रदूषण को भी कंट्रोल कर लें, क्योंकि आपकी जनसंख्या तो कम हो नहीं रही है। जनसंख्या उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही जनसंख्या में, और हर कोई कौम अपनी जनसंख्या को बढ़ाने में लगा हुआ है। और जितने राजनेता हैं या जितने धर्मगुरु हैं, वो जनसंख्या पर जौ भी नहीं बोलते हैं। वो जनसंख्या का जौ भी बोलने से वह परहेज करते हैं और जनता को कोई फिक्र नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि जो पढ़े लिखे समाज है, शहरों में रहने वाले हैं, वो थोड़े से जागरूक हो गए हैं, लेकिन अभी भी 80% जनता तो गांव में रहती है। तो 80% जनता जो गांव में रहती है वो अभी भी अशिक्षित है, वो अंधविश्वासों में डूबी हुई है। उसको जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है। वह तो अपनी रोजी रोटी करता है और अपनी जनसंख्या को खूब बढ़ाता है, अपने उनके कुल में दिन रात लगातार बढ़ते रहते हैं और उनको ये परवाह नहीं है कि हमारे बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। उनको कोई चिंता नहीं है, उनको कोई चिंता नहीं है। और तथाकथित धर्म गुरुओं ने भी उनको यह आदेश दे दिया है कि बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। तो यह एक तरफ तो जनता हमारी अशिक्षित है और उसको कोई परवाह नहीं है, दूसरी तरफ जितने राजनेता हैं वो भी इस पर कोई चिंतन करने के लिए तैयार नहीं है। और ना तो कोई हमारे देश में ऐसा कोई नियम कानून है जो कि इस चीज को नियम बने कि जनसंख्या पर नियंत्रण रखना है, और न तो कोई ऐसी रिवार्ड अनाउंसमेंट है कि कम बच्चे होंगे तो उसको रिवार्ड दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। तो एक तरफ तो हम यही देख रहे हैं कि जनसंख्या जितनी वृद्धि होगी जनसंख्या में, उतने अधिक प्रदूषण होगा, चाहे वह सॉइल प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो। किसी भी तरह का प्रदूषण वह जनसंख्या के अनुपात में वह लगातार आगे बढ़ता रहेगा। अब जनसंख्या को हम कंट्रोल करेंगे नहीं, GDP हमें बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादा GDP बढ़ाना है। तो यह प्रदूषण कम कैसे होगा? तो क्या हम कर रहे हैं?
कि बिल्कुल विरोधाभासी चीजें हम दुनिया में देख रहे हैं, और खासकर भारत में देख रहे हैं कि किसी को कोई परवाह नहीं है, न नेता को परवाह है न जनता को परवाह है, किसी को ना बाबा जी को परवाह है। तो इस जलवायु परिवर्तन जो इतना बड़ा हो रहा है, इसमें किसी को कोई परवाह नहीं है, और बेचारे गरीब मारे जाते हैं। इसमें धनी लोग तो उनको बहुत सुविधा है, उनके पास पैसे हैं, वो अपना जान बचा ले जाते हैं, डॉक्टर से इलाज करवा करके, नाक में मास्क लगा करके, ऑक्सीजन ले करके, अनेकों तरह के उपाय करके वो अपना हेल्थ मेंटेन रखते हैं। लेकिन बेचारे गरीब जो रोड पर रिक्शा पुलर हैं, जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, ड्राइवर हैं, ठेला वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, जो फूड डिलीवरी करने वाले हैं, ये सब तो उनको रोड पर ही जिंदगी चली जाती है। तो ये बेचारे कहाँ छुपेंगे, इनके छुपने का कोई घर नहीं है। तो सबसे ज्यादा सफर होगा, जो झेलने वाला होगा, वह गरीब तबका का लोग होगा, निम्न मध्यम वर्ग के लोग होंगे। और निम्न मध्यम वर्ग के लोग इतने अपने कामों में व्यस्त हैं कि उनको परवाह ही नहीं है कि हमें इन बातों से सूझ नहीं है कि हवा प्रदूषित है। तो यह हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कैसे जगना होगा, यह कौन तय करेगा? इसका एंड क्या है? जैसे हो रहा है वैसे चलने दें? नहीं, इसके लिए जरूरत है कि हम सभी लोग आध्यात्म से जुड़ें, और आध्यात्म ही इसका समाधान है, और कोई समाधान नहीं है। और इस विषय पर बहुत अच्छे ढंग से आचार्य प्रशांत ने चर्चा किए है, और उसको हमें गौर से समझना चाहिए। जलवायु परिवर्तन जितना उन्होंने बोला है, जितना उन्होंने गहन चिंतन किया है, जितना उन्होंने अध्ययन किया है, और जितनी गंभीरता से इस सब्जेक्ट को उन्होंने समाज के पटल पर रखा है, अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उतना किसी ने नहीं रखा है आज तक। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग उनसे जुड़ें और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें, और वह गीता का सत्र भी लेते हैं और बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, और उनके मार्गदर्शन में ही इस समस्या का समाधान है। जैसा कि मैं भी उनसे जुड़ा हूं, मैं भी लाभान्वित हो रहा हूं, और मुझे भी इतना पहले ज्ञान नहीं था, लेकिन जब से मैं जुड़ा हूं तब से जलवायु परिवर्तन के बारे में जो कुछ भी थोड़ी सी बुद्धि मुझे आई है, वो उन्हीं से आई है। इसलिए मैं उनसे काफी अनुग्रहित हूं, और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी उनसे जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।